सबके चेहरों पर एक अलग ही उमंग और उत्साह की लहर नजर आ रही है। क्यों ना आए, भगवान को अभी अभी मोक्ष हुआ है, अभी अभी मोक्ष कल्याणक का आपने लाडू चढ़ाया, विधान भी बहुत अच्छे से किया, ज़्यादा बोलने की भी मानसिकता नहीं और कम में ही ज़्यादा दे दें, क्योंकि कम समय जैसे होता है ना, तो एक एक कली संतरे की छील कर नहीं देती माँ क्या करती है, जूस बनाती है और तुरंत देती है, ले बेटा पी ले जल्दी जा। इसी प्रकार से यहाँ अपन को तो जिनवाणी माँ ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत सारी चीज़ें दे दी कि तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। और वो भी फिर शांतिनाथ भगवान हो तो कहना ही क्या, जो सबसे ज़्यादा विधान शांतिनाथ विधान ही होते हैं। आप देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा विधान शांतिनाथ विधान है। क्यों? क्योंकि शांति हर कोई चाहता है। चाहते हो या नहीं चाहते, बोलो। हर कोई शांति चाहता है, लेकिन काम क्रांति के करता है, काम क्रांति के करता है। अरे क्रांति नहीं बनना है, क्रांतिकारी बनना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको क्रांति नहीं करना है, शांति लाना है अपने भीतर भी और बाहर भी। अभी मैंने मंडलाचरण भी शांतिनाथ भगवान का वही स्वयंभू स्त्रोत जो रोज पढ़ते हैं, आचार्य श्री जी 3 बार पढ़ते हैं दिन में, उसी स्वयंभू स्त्रोत का शांतिनाथ भगवान का कि स्वदोष शांत्या वीतात्म शांति शांतेर विदाता शरणम जतानाम भूयाद भवत्लेश भयोप शांते शांतेर दिनों में भगवान शरण्य। हे भगवान, आपने तो परम शांति को प्राप्त कर लिया, इसलिए आपका नाम ही शांतिनाथ है। मैं अशांत हूँ, बस आप मुझे शांत कर दो। 4D दे रहा हूँ, आपको शांति प्राप्त करने का मार्ग शांतिनाथ भगवान ने जो बताया है, उसी में बस उन 4 को अपन ध्यान रखेंगे, हमें शांति मिल जाएगी। सबसे पहले डिजायर, फिर डिसीजन, तीसरा डेडिकेशन और चौथा डिमोशन। डिवोशन, डिमोशन नहीं डिवोशन, है ना? हाँ, नहीं तो डिमोशन हो जाएगा। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। डिजायर यानी इच्छा। पाटनी जी, पहले इच्छा होना जरूरी है। आप लोगों की इच्छा थी तो आपने इतना अच्छा नियम ले लिया आज कि नहीं, हम 7 दिन में एक बार, कोई 15 दिन में एक बार, कोई महीने भर में एक बार, और कोई ऐसे भी हो गए थे कि साल में 1 या 2 बार आएंगे, है ना? लेकिन वो नहीं, महीने में एक बार या और कम, धीरे 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 आपको अपना आप ही रुचि होने लगेगी। वो एक रस है, उस रस का अलग आनंद है। इच्छा होना जरूरी है। ऊपर चढ़ोगे, अभी अभ्यास करोगे, तभी तो मुक्ति को प्राप्त करोगे। मोक्ष कल्याण की चर्चा करने वालों, पहले मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता है ये तो देख लो। ऊपर चढ़ने का बार बार अभ्यास करो पहाड़ पर, तब मोक्ष मिलेगा, अन्यथा नहीं। ऊपर ही जाना है, नीचे थोड़ी जाना है, तो पहाड़ पे चढ़ने का अभ्यास करना शुरू कर दो। फिर दूसरा निर्णय, इच्छा तो हो गई, निर्णय नहीं लिया तो क्या करेंगे, बोलो? निर्णय लेना जरूरी है। नहीं, हम करेंगे महाराज जी, मुक्ति को प्राप्त करना है, हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, तो उस मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति, शांति प्राप्त करने के लक्ष्य के प्रति हमारा जो है निर्णय पक्का होना चाहिए। डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ संकल्प, जो लक्ष्य है उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होंगे तभी मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। और डिवोशन, समर्पण होना भी जरूरी है। यदि समर्पण नहीं होगा तो कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, कैसे हम शांति को, उस परम शांति को प्राप्त करेंगे जिस परम शांति की हम बात कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को मुक्ति की प्राप्ति चाहना है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू इसके लिए दिया है कि कपूर सम बिना राख बिखरा सिद्धों का तन। सिद्धों का तन कपूर की भांति, जहाँ कुछ भी नहीं मिलता, निशेष। अभी तो क्या होता है, हम गिरते हैं तो जहाँ गिरते हैं वहीं से कुछ उठा के लेके उठते हैं। ऐसा नहीं, बस जलाएं तो कुछ भी नहीं मिले। ऐसा जब होगा जब हम परम शांति को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए 4 बिंदु आज आपको मैंने दिए हैं, वो है डिजायर, डिसीजन, डेडिकेशन और डिवोशन। इतना ही रखते हैं, समय भी
अभी उतना ही है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। प्रभु के चरणों से जब प्रीति होती है और संसार से भीति होती है, तभी हमें अपने आप से प्रतीति होती है। अपने आप से प्रतीति करना है तो प्रभु के चरणों से प्रीति और संसार से भीति होना जरूरी है, तभी हमारा वैराग्य दृढ़ हो पाता है। कल अपन ने 4 बात की थी, तल्लीनता, एकाग्रता, स्थिरता और गंभीरता। इन 4 भावनाओं के माध्यम से ही हम समता की साधना कर सकते हैं। कल ये भी बताया था कि शरीर का सबसे उत्तम अंग कौन सा है? मस्तक, माथा। लेकिन लोग माथे की पूजा नहीं करते, चरणों की पूजा करते हैं, चरणों का अभिषेक करते हैं। अभी शांतिनाथ भगवान पे आप लोगों ने क्या किया? चरण पर, है ना। ऊपर से हमारे यहाँ से तो पानी नहीं डालते हो आप। हाँ, मस्तक का अभिषेक प्रतिमा का होता है, बट मुनि महाराज जी का नहीं। उनके तो चरणों का ही, चरणों का वंदन। माता पिता के भी चरणों को ही छूते हैं। क्यों? तो कल हमने बताया आपको कि सबसे निकृष्ट अंग पांव है और सबसे उत्तमांग सर है, लेकिन फिर भी सर ज्ञान का, सिर जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और चरण आचरण के प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति में ज्ञान की महत्ता नहीं, आचरण की महत्ता है, इसलिए आज चरणों की पूजा की जाती है। और इसीलिए कल हमने आपको भगवान के चरणों के माध्यम से किस प्रकार से हम अपना शांत कर सकते हैं, अपने आप को समता में स्थिर कर सकते हैं, यह भी अपन ने देखा। आज सामायिक पाठ की अगली कारिका को लेते हुए यहाँ अमित गति आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आलोचना करो, दूसरों की नहीं। आलोचना करो, दूसरों की नहीं, खुद की। अपनी आलोचना हमें करना है, बार बार अपने आप को गाली देना है। हमारे यहाँ गाली देने की पूरी छूट है, लेकिन दूसरों को नहीं। स्वयं को गाली दो, मैं कैसा पापी हूँ, मैं कैसा अपराधी हूँ, मैं कैसा निष्ठुर हूँ, मैं कैसा गधा हूँ, जो बार बार मुझे आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, गुरु भगवंत समझा रहे हैं, जिनवाणी समझा रही है, लेकिन फिर भी नहीं। और अपनी आलोचना स्वयं करेंगे तभी हमारे लोचन खुलेंगे। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है कि आलोचन से लोचन खुलते हैं, सो स्वागत है। आलोचना खुद की करें और कोई दूसरा आलोचना हमारी कर रहा है तो भी लोचन खुलते हैं। लोचन यानी आंखें। दूसरा हमारी आलोचना करता है तभी हमें पता लगता है, चटका लगता है कि ऐसा हमें नहीं करना है, यदि सही उसकी विवक्षा करेंगे तो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बुराई करने वालों को पास में रखो। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। स्वभाव मतलब आपका स्वभाव बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल हो जाएगा। लेकिन हम तो उस पर गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत ही कोई अपनी थोड़ी सी भी बुराई करे तो कैसा लगता है, और प्रशंसा करे तो हम फूले नहीं समाते। ये होता है, ये उल्टा है। आचार्य भगवंत यहाँ वही कह रहे हैं कि अपना स्वयं की निंदा गरहा आलोचना करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग पहले उच्चारण करें। उच्चारण के लिए पहले से दे दिया करो, दीपक पेपर दे दो सबको। एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिना प्रमादत संचरता तस्तत क्षता विभिन्ना मिलिता निपीड़िता तदस्तुमित्या दुर्नोष्टितम तदा। बोलेंगे आप लोग भी। चौथा
5वां चरण है एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिना प्रमादतः संचरता इतस्ततः क्षता विभिन्न मिलिता निपीड़िता तदस्तु मिथ्या दुर्नोष्टितं तदा। हे देव, देव के आगे जो संबोधन चिन्ह लगा है उसी से ही निकलता है। हे देव, हे भगवान, हे परम ज्ञानी, हे परमेश्वर, हे आत्मज्ञानी, हे आत्म उद्धारक, ऐसे विशेषण देकर संबोधन करते हैं। तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्टितम तदा, मेरे सभी पाप मिथ्या हुए, मेरी करनी मिथ्या हुए। क्या किया? प्रमादतः संचरता, प्रमादतः यानी होता है प्रमाद के द्वारा, संचरता यानी संचरण करने से, इधर उधर जाने से, आने से, खाने से, पीने से, सोने से, उठने से, बैठने से क्या हुआ? एकेंद्रीय आद्या, एकेंद्रीय आदि जीवों की, देहिन यानी देहिन कौन? हम सब जीवों की। एक इंद्रिय आदि में सब लगा लेना, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय। इंद्रिय मार्गना को देखते हैं तो इन पांच इंद्रिय के बाहर कोई भी जीव नहीं, बस कोई नहीं। सारे जीव आ गए संसार के, या तो वो एक इंद्रिय होगा, या दो इंद्रिय होगा, या तीन इंद्रिय होगा, या चार इंद्रिय होगा, या पांच इंद्रिय होगा। इससे बाहर आउट ऑफ कुछ नहीं, इसलिए सारे जीव आ गए। ऐसे जीवों की मैंने विराधना की हो। कैसे? हर श्लोक में 4 बात कहते हैं, आचार्य भगवंत भी हमारी वाली, और हम आचार्य भगवंत की बात कहते हैं, ऐसा मान के चलो, क्योंकि अपन को तो ज़्यादा बुद्धि है नहीं। उनका श्लोक ले लिया और उसी पे 4 बात कर लो, तो वही 4 बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, 4 प्रकार से जीवों को विराधित किया जाता है। पहला है क्षतः, यानी क्षत यानी घायल किया हो, किसी को क्षति पहुंचाई हो। आपने किसी को पत्थर मारा तो उसको घायल हो गया ना वो, अब वहाँ से पत्थर, अब मान लीजिए आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रहा है ना। कोई यहाँ पर वो चलती है महाराष्ट्र की काली रानी, कहाँ गया वो काली रानी वाला, तो पत्थर मार रहा है। कल मैं बोल रहा था उसको पत्थर मत मार। तो इस प्रकार से जो काला कैरुंदा होता है, बहुत मीठा होता है इधर में, तो वह तोड़ तोड़ के ये लोग जंगल में, तो उसको क्षता, क्षता यानी घायल किए हुए। फिर विभिन्ना, दूसरा विशेषण, पृथक कर दिए गए हों, भिन्न भिन्न कर दिए हों। किसी बालक को उसकी माँ से दूर कर दिया हो, कितना कष्ट होगा उसको, बोलो, है ना। दूर कर दिया, वो रो रहा है तो भी, जानवरों में भी होता है, बच्चों को आपने दूर कर दिया हो तो पृथक कर दिया हो। पहला है घायल कर दिया हो, दूसरा है पृथक कर दिया हो, तीसरा है मिलिता, परस्पर में मिला दिया हो। महाराज जी, अभी तो आपने दूर करने का बोला, अब मिलाने पे भी हिंसा होती है क्या? हाँ, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, उसको समझो क्या कहना चाह रहे हैं। मिलिता यानी जैसे धूप के जो कीटाणु थे, जो वहाँ पर जीव थे, वो आपने यहाँ पर मिला दिए छाया में लाके, और छाया वालों को धूप में लाके मिला दिया, तो मिलन हो गया। ऐसे ही उष्ण पानी में ठंडा पानी मिला दिया, इसको योनि स्थान बोलते हैं। आप देखते हो ना, जैसे सर्द गर्म होती है तब जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है। बहुत गर्मी पड़ती है तो जीव होते हैं क्या? नहीं। बहुत ठंड पड़ती है तो हेल्थी सीजन कहलाता है, जीव होते हैं क्या? नहीं। कब होते हैं? जब संधि काल होता है, जैसे शाम का समय, उस समय जीव हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी वही मिलिता, मिला दिए। इस कुएं की जीवानी
उस कुएं में डाल दी, ये भी मिलिता में ले लेंगे। मिला दिया आपने एक दूसरे जीवों को, एक दूसरे पानी को। तो पहला क्षता, फिर विभिन्ना, फिर मिलिता, फिर चौथा विशेषण यानी चौथा यहाँ पर बता रहे हैं वो विशेषता निपीड़िता। निपीड़िता यानी पेल दिए हों, मैंने उनको घानी में ही पेल दिया हो। ऐसा भी करते हैं आप लोग, करते नहीं करते हैं? एक इंद्रिय को तो करते ही है, बस आपने मौसमी निकाली और डाली मिक्सी में और घुमा दिया, अब पेलना हो गया ना। गन्ने का रस निकालना है तो वो वनस्पति का ही है, उसको हिंसा तो हो ही रही है ना। देखो हिंसा को हिंसा मानो, छोड़ नहीं पा रहे ये अलग बात है। अभी हम हरी का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। लेकिन उसको हिंसा मानना तो जरूरी है ना। वह हिंसा है, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, चींटी दिख रही है सामने सामने मार देते हैं, पाँव उस पर रख दिया, बोलो होता है या नहीं होता है? अब आजकल तो घरों में तो महाराज जी होता ही है, वो हिट हिट क्या होता है, उसकी बात हो जाती है हिट, लिया और सुर इधर उधर कर दिया पूरे। अब जितने थे वो सब स्वा, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय भी, यहां तक कि आदमी भी। हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो ये क्या हो रहा है? वो क्या क्या नाम आते हैं, मैं तो नाम भी नहीं। तो ये सब उन जीवों को घात करने वाले हैं, तो यहाँ पर उन जीवों से बचना है। आप लोग देखो, अभी मैंने बताया था श्रुत पंचमी कैसे मनाना चाहिए, है ना। श्रुत पंचमी को किस प्रकार से मनाना है, तो रोज आलोचना पाठ पढ़ो। एक आलोचना पाठ होता है ना, वो लगा लो, मोबाइल आदि तो सबके पास में रहता है, पढ़ो या सुनो, आप ये नियम ले लो। अब 1 साल तक हम आलोचना पाठ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसमें आता है, सुनिए जिन अरजे हमारी, हम दोष किए अति भारी, जिन तिन की अब निर्वृति काजा, तुम शरण लई जिन राजा। यहाँ पर भी वही बात कही, हमने एक इंद्रिय आदि जीवों को क्षत किया हो, विभिन्न किया हो, मिला घायल किया हो, पृथक किया हो, परस्पर में मिला दिया गया हो और पेल दिया हो, तो तत्समिच्छा में दुष्टम तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्टितम तदा। 4 प्रकार की हिंसा होती है आगम में। कौन कौन सी बोलो? पहली है आरंभी हिंसा, दूसरी है उद्योगी हिंसा, तीसरी है विरोधी हिंसा और चौथी है संकल्पी हिंसा। भगवान महावीर कहते हैं बेटा 3 प्रकार की हिंसा की छूट। कोई होगा ऐसा एग्जामिनर जो 3 प्रश्न में फेल आपको करे तो बोले बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, 1 प्रश्न हल कर दे बस, तू पास हो जाएगा, बोलो, और व्रती कहलाएगा। और ये भी 3 हिंसा की छूट और 1 हिंसा बस मत करना। संकल्पी हिंसा का त्याग कर दो, संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं मारेंगे, बोलो ये तो कर सकते हो। आरंभ से आपका काम नहीं चलेगा, आरंभ सारंभ करना ही पड़ेगा आपको, पानी खींचना ही पड़ेगा, रोटी बनाना ही पड़ेगा, चूल्हा जलाना ही पड़ेगा, आग जलाना ही पड़ेगा, तो इन सब में नहाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? आरंभ, ठीक है ना, आरंभ सारंभ बोलते हैं ना। फिर उसके बाद में उद्योगी हिंसा, उद्योग व्यापार नहीं करोगे तो क्या खाओगे, क्या खिलाओगे साधु को, तभी खिला पाओगे। तो लेकिन संत कहते हैं उद्योग में हिंसा चलेगी, लेकिन हिंसा का ही उद्योग हो तो नहीं चलेगा। हिंसा का उद्योग नहीं, हिंसा में उद्योग में हिंसा क्षम्य है। और चौथा तीसरा विरोधी हिंसा, तुम्हारे घर में कोई घुस जाए, बोले ये घर मेरा है, तो बोलो जयपुर वालों बोल देंगे। हमारे लिए कोई बोलेगा कि नहीं ये घर स्थान मेरा है, तो हम उठ के चले जाएंगे तुरंत ही। लेकिन आप लठ लेके उसके ऊपर बोलेंगे बाहर निकल, कहाँ घुस रहा है, ये विरोधी हिंसा कहलाती है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा की छूट है, लेकिन संकल्पी हिंसा की छूट नहीं। यहाँ पर आचार्य भगवान से जैसे ये कारिका अभी दी ना अपन को, ऐसे ही राजा श्रेणिक ने महावीर भगवान के सम्मुखन में पूछा कि भगवान हम हिंसा से कैसे बचें, हम पाप से कैसे बचें। एक प्रश्न जो महावीर जयंती को मैंने कहा था
कदम चरे कदम चिट्ठे कदम मासे कदम सये कदम भुंजेज्य भाषेज्य एवं पावम न बज्जई। हम कैसे चलें, हम कैसे बोलें, हम कैसे बैठें, हम कैसे सोएं, हम कैसे खाएं और हम कैसे बोलें मुझसे, ताकि एवं पावम न बज्जई, ताकि पाप का बंध न हो। बहुत लंबा चौड़ा उत्तर दिया होगा भगवान महावीर स्वामी ने? नहीं, छोटा सा उत्तर दिया, बिल्कुल 2.5 अक्षर का। क्या उत्तर दिया? कदम को जदम बोला। जो कदम था ना, वहां क्या बोल दिया? जदम। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम मासम जदम सये जदम भुंजे जय भाषे जय एवं पावम न बज्जई। हे गौतम या हे श्रावकों कि यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक खाओ, यत्न पूर्वक सो, तो आप कभी पाप से बंधित नहीं होगा। मुनि महाराज जी के लिए बताया और आपके लिए भी। यदि आप देख कर चल रहे हैं और जीव उड़ के आया तुरंत और पांव के नीचे आ गया और मर गया, आपको कोई पाप का बंध नहीं होगा। क्या बोल रहे हो महाराज? क्या उपदेश दे रहे हो? हाँ, यही बात बताई अभी। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, 2 हिंसा होती है ना, तो यहां पर द्रव्य से हिंसा हो गई लेकिन भावों से हिंसा नहीं है। आप देख कर चल रहे थे, आ गया तुरंत, मर गया, कोई बात नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए आप देख कर नहीं चल रहे और कोई जीव नहीं आया पांव के नीचे, तो भी आपको हिंसा का दोष लग गया। देख कर नहीं चल रहे और आपके पांव के नीचे जीव भी नहीं मरा, तो भी आप हिंसक हैं। बोलो, क्योंकि आप देख कर नहीं चल रहे थे। होता तो मरता ना। ये यहां पर है 3D। एक उदाहरण आता है कि डॉक्टर, डाकू और ड्राइवर, ये 3D को याद रख लेना उदाहरण, ठीक है ना। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर मुंह लटका के आया, आप उस पर कोई आरोप नहीं करते हैं। 6 घंटे से अंदर मैंने कर रहा था, आई एम सॉरी, आप बोलते हैं कोई बात नहीं, उतना ही आयु कर्म था, क्या करें, चला गया, और डॉक्टर भी दुखी है, ठीक है ना। आप उस पर केस करते हैं? नहीं करते हो। डाकू ने गोली चलाई प्राइम मिनिस्टर पर, लेकिन वो चूक गया, क्योंकि जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर दूसरी गाड़ी में बैठ के चल रहा था। 50 गाड़ी चल रही थी वहां, तो एक साथ काफिला। लेकिन डाकू के ऊपर पूरा का पूरा दोष होगा या नहीं होगा? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, दोनों परिस्थितियां हैं। यदि देख कर चला रहा है और फिर यदि कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, यदि वो कोई सिग्नल नहीं देखा है किसी तरह से, सामने वाले ने, गलती सामने वाले की थी, फिर भी वो बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था और आ ही गया, तो भी वह दोषी नहीं ठहराएगा। और यदि वह देख कर नहीं चला रहा था तो दोषी ठहराएगा। वहां पर तहकीकात होगी कि क्या कर रहा था, किस प्रकार से गाड़ी चला रहा था, क्या ये वाहन के सड़क के नियमों का पालन कर रहा था या नहीं कर रहा था, इस प्रकार से पूरी तहकीकात होगी। तो ये तीनों उदाहरण हैं। एक में न्याय होगा, दूसरे में न्याय की जरूरत ही नहीं, चाहे गोली चलाए नहीं, और तीसरे में कोई बात ही नहीं, वहां तो आप भी उसके ऊपर केस नहीं करेंगे। इस प्रकार से यह हिंसा से बचने का उपदेश दिया। तो भाव हिंसा से बचें। भगवान महावीर ने कहा जदम यानी यत्न पूर्वक जो भी काम करें, आप खाओ पियो सब करो, यत्न पूर्वक करो। लेकिन आज तो मैं क्या करूं, समय अब कम है, 4 बात एक लास्ट करके अपनी वाणी को विराम देंगे। अभी हाइकू भी लेना है आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर वो रह जाएगा। तो खान पान, 4 बातें कौन कौन सी आज की? खान पान, रहन सहन, सोच विचार, आचार व्यवहार, लिख लो। खान पान में हिंसा न हो, रहन सहन में हिंसा न हो, सोच विचार में हिंसा न हो, और आचार व्यवहार में हिंसा न हो। इसमें बचने के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, यत्न। बस यत्नाचार पूर्वक यदि आप करेंगे तो आप पाप से भी बचेंगे और हिंसा से भी, हिंसा पाप ही है, बचेंगे। आज तो ये हो गया है कि धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है। खान पान सबसे पहले बिगड़ा। मैंने पहले भी बोला कि खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो, खान पान हो,
मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। खानदान को सुरक्षित रखना है तो खान पान को सुरक्षित रखना है। खान पान सही होगा। अब तो रात्रि भोजन का जो जैनियों की मूल पहचान थी, जैनियों की 3 पहचान, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छनाजल नहीं पिएंगे और देव के दर्शन नित्य करेंगे, ये नारे लगाते हैं पाठशाला में। और अब रात्रि भोजन सरेआम हो रहा है। बोलो, सामूहिक विवाह, सामूहिक पार्टियां, सामूहिक आपके आयोजन हो रहे या नहीं हो रहे? कहाँ आपकी पहचान बचेगी? मैं तो कहता हूँ भैया, रात्रि भोजन करना है आप बंद कमरे में कर लेना, अपने घर में कर लेना, लेकिन सामूहिक रूप से मत करना। यदि लक्षण ही नहीं बचा तो लक्ष्य कहाँ रहेगा? लक्षण ही आपका जो लक्षण था, जैन होने का लक्षण ये 3 थे। इन 3 में से देव के दर्शन वाला समझ लो, बाकी पानी छान कर पीने का कोई का ही नियम नहीं। अरे आरओ का भी पानी पीना है तो छन्ना लगा के पी लेना भैया, लेकिन लक्षण तो सुरक्षित रखो, तब तो आप अपना लक्ष्य को, चिन्ह ही नहीं बचेगा तो कहाँ पर आप जाएंगे? इसलिए इनको आप सुरक्षित रखना है। अंत में अपन हाइकू लेते हैं गुरु जी का। बच्चा बच्च में, हाइकू है, बच्चा बच्च में 5 अक्षर, नहीं समता रखो शत्रु मित्र में। फिर से बोल रहा हूं, बच्चा बच्च में नहीं, समता रखो शत्रु मित्र में। आप लोग समता कहाँ रखते हो? महाराज हमको तो जो मिलता है वही खा लेते हैं। हम बिल्कुल समता परिणामी हैं। वहां समता मत रखो, वहां तो चेक करो अंजुलि में आने पर कि क्या दे रहा है, क्या हो रहा है, बाल तो नहीं है। आप लोगों के लिए भी तो बच्च और अबच्च में समता मत रखो। समता कहाँ रखो? समता, सामायिक पाठ चल रहा है तो समता वहां रखो जहां पर रखना है। शत्रु और मित्र में समता रखो, है ना? संयोग और वियोग में समता रखो, लाभ और हानि में समता रखो, पाने में और खोने में समता रखो, जन्म में और मरण में समता रखो। समता जहाँ रखने के लिए बोली है वहीं रखो, बच्चा बच्च में समता मत रखो। बस तभी हमारे लिए यह एकेंद्रिय आदि प्राणी की जो हिंसा होती है हमसे, जान में अनजान में, तभी वह दूर होगी, दूर हो और हम उससे दूर रहें, तभी हमारे लिए यह प्रवचन भी सार्थक होगा। अपने आप में चिंता मत करना, चिंतन करना जो हमने बोला है उसके ऊपर। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। सबसे पहले तो एक प्रश्न था, महाराज जी आप मंगलाचरण करते हैं तो प्रतिदिन मंगलाचरण में आप नमोकार मंत्र का उच्चारण करें तो 3 बार अलग अलग करते हैं, अरहंताड़म, अरिहंताड़म और अरुहंताड़म, तीनों क्यों? तो आपको बता दें इसके पीछे ये है, पूज्य गुरुदेव के जो गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, वो इसी प्रकार से उच्चारण करते थे, अरहंताड़म, अरिहंताड़म और अरुहंताड़म। अर से मतलब यहाँ पर तीनों अलग अलग विवक्षाएं हैं। अर से मतलब जो अरिहंत पूजने योग्य, अर्चना के योग्य हैं उनको नमस्कार हो। अरि से मतलब जिन अरिहंत भगवान ने अपने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया है। अरु से मतलब अब जिनका क्या जन्म मरण नहीं होगा, अब उन्हें जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, अब उनका क्या है, अंतिम मरण है, अब तो सीधा मोक्ष जाना है अरिहंत भगवान को। इस भावना से 3 करते हैं अलग अलग, अर, अरि और अरु। लेकिन आप लोग सब अरि अर करते हैं, आप मेरे साथ रिपीट नहीं करते हैं। तो अब कल से ध्यान रखना, अरहंताड़म, अरिहंताड़म, अरुहंताड़म, पूजने योग्य, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने योग्य प्रभु, और जन्म मरण जिनकी संतति समाप्त हुई वो। इस प्रकार से नमो अरिहंताड़म का ये आपको भाव बता दिया। अपनी बात माताओं बहनों पर चल रही हैगी, और माताओं बहनों पर हमने बात जो आपसे करी थी कल, सिर्फ यही बात करी थी, सबने करने योग्य कार्यों की लिस्ट तो बनाई है, पर नहीं कहाँ करना है उसकी लिस्ट बनाई कि नहीं। सबसे पहले जो नहीं करना है उसकी लिस्ट जरूरी है, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि नहीं ये मुझे नहीं करना, ये मुझे 3 काल में नहीं करना, चाहे कितना भी प्रलोभन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नहीं करने योग्य कार्य मुझे ये नहीं करना। तो जो 9 वाली स्थिति है वो पहले होनी चाहिए, लेकिन हम तो उसको है हमारे नियम तो ये नियम, ये नियम, ये नियम नहीं, ये करने योग्य नहीं कार्य, इसके नियम पहले हमें
तैयार करना है। और हमने आपसे बात करी थी कल कि रोटी पर लगाने के लिए जब घी उपलब्ध होता है तो हम क्या तेल लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। और कपड़े पर जब इत्र लगाने को मिलता है तो क्या हम घी लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे। और हीरे जवाहरात का अगर बिजनेस करने को मिल रहा है लाखों, आचार्य श्री जी बोलते हैं, बोले हीरे का व्यापार कैसा होता है पता है? बोले महीने 2 महीने में एक ग्राहक आता है, और एक ही ग्राहक आता है और साल भर की छुट्टी कर देता है। एक ही हीरे का जो व्यापार कर लिया तो लाखों का उसमें क्या होती है? कमाई होती है। तो ये जो हीरे का व्यापार करने को मिलेगा तो कोई भी लोहे का व्यापार नहीं करेगा, अपने हाथ पे काले पीले नहीं करेगा। तो फिर अपनी ही खुद की बिरादरी में अगर रिश्ता जोड़ने की संभावना सुलभ है तो अन्य जाति के साथ रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? क्या कारण है कि अन्य जाति में रिश्ता जोड़ रहे हैं? कल उसकी आपको मैंने अलग अलग बताई तो कहा था एक और बताऊंगा, तो वो आज बताऊंगा। अभी इस उम्र में जो रिश्ता जोड़ने की बात इच्छा होती है उसके केंद्र स्थान में क्या है? आखिर क्या होता है, किस प्रकार से होता है? तो मैं ये कहता हूँ आंतरिक सौंदर्य इतना नहीं होता है जितना बाह्य सौंदर्य होता है। एकदम परफेक्ट बात बोल रहा हूँ। आंतरिक सौंदर्य से कोई मतलब नहीं, अंतर में क्या है। बाह्य सौंदर्य से तात्पर्य ये, बाह्य सौंदर्य में मोबाइल, गाड़ी, कपड़े, बाहर का जितना स्वरूप है उस स्वरूप को आप देखते हो, पर आंतरिक सौंदर्य को नहीं देखते हो कि उसके अंतरंग में क्या चल रहा है, उसके अंतरंग परिणामों में कितनी निर्मलता है। हम उन अंतरंग परिणामों की तरफ नहीं झांकते हैं और बाहरी परिणामों, बाहरी सौंदर्य में चले जाते हैं, और बाहरी सौंदर्य आपके जीवन को समाप्त कर देता है। दूसरा, गुणों का आकर्षण इतना नहीं होता है जितना रूप का आकर्षण होता है। अब आप गुण नहीं देखते, गुण क्या है, आप सिर्फ रूप देखते हो कि ये रूप है, बस आपको वो रूप स्वरूप अच्छा दिखता है, बाहरी स्वरूप अच्छा दिखता है, बाहरी चमड़ी अच्छी दिखती है, आप देखते हो। लेकिन गुण क्या है, गुणों की आपका ध्यान नहीं। कितने सद्गुण हैं, उन सद्गुणों के प्रति आपकी दृष्टि नहीं होती, वहाँ दृष्टि नहीं होती है, फिर आप गलती कर लेते हो। आप दूरदर्शिता इतनी नहीं होती है जितनी वर्तमान दर्शिता होती है। आपको कल क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं कि आज मैंने निर्णय ले लिया है, इस निर्णय के बाद कल इसका क्या होगा। आपको वर्तमान दिखता है और वर्तमान दर्शिता होती में आप उलझ जाते हैं और वही दिखता है और गलती कर बैठते हैं। एक जो गलती की बात आपसे करी थी, बिना बारा सत्य घटना बता रहा हूँ। मैंने आपसे हमेशा कहा है, मैं अपने प्रवचनों में भी, और मैं पढ़ता भी वही हूँ और सुनता भी वही हूँ जो सत्य घटना हो, और उन्हीं को अधिकतर अपने प्रवचनों का विषय बनाता हूँ जो सत्य घटना है। तो सत्य घटना आपके सामने, बस इतना जरूर है कि जो सत्य घटना होती है उनका नाम आदि में नहीं प्रेषित करता। किसी को बदनाम करने से, किसी को सबके बीच में रखने से मतलब नहीं। और मेरे ये सब कहने का और बताने का उद्देश्य भी यही है, आत्मा और परमात्मा की बात को छोड़कर आप लोगों के बीच में बात करने का उद्देश्य भी यही कि आपको कुछ सीख मिले, आपको कुछ मोटिवेशन मिले, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको आएगा कि महाराज जी बता रहे हैं ऐसा हुआ होगा, क्योंकि महाव्रती कुछ गलत तो बोलेंगे नहीं, असत्य तो बोलेंगे नहीं। तो एक और इसी प्रकार की कल जो बताई थी उससे एक और जुड़ी घटना आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि प्रकरण अभी माताओं और बहनों का ही चल रहा है, इसलिए वो याद आ गया तो उसको छोड़ू नहीं। बीना बारा क्षेत्र के पास एक नज़दीक में गाँव है, वहाँ की बहन थी। अब वो पढ़ने लिखने के लिए महानगर में गई। अब महानगर में गई तो महानगर का जो माहौल होता है वो तो माहौल होता ही हैगा। गाँव से गई बहन वहाँ महानगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ पढ़ने के लिए पहुँची। पहुँचने के बाद होता ये है कि अब वहाँ हैं तो वहाँ होने के बाद 2 चीज़ों का विशेष बहनों को ध्यान रखना चाहिए। वो 2 चीज़ें अगर ध्यान रहेंगी तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है, एक लिफ्ट और एक गिफ्ट, एक लिफ्ट और एक गिफ्ट, इससे बहुत दूर रहना। जो लिफ्ट और गिफ्ट के चक्कर में पड़ गया उसका जीवन बर्बाद होगा। एक बार वही लिफ्ट के चक्कर में वो बहन पड़ी, कॉलेज जाना था, लिफ्ट ली, 1 बार ली, 2 बार ली, अब वो लिफ्ट जो है वो ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली लिफ्ट बन गई। अब वो उस भाई से, जिस भाई से संबंध हुआ, वो एक मैकेनिक था, वहीं पास में मैकेनिक था और मैकेनिक का कार्य करता था। अब इतना जुड़ाव हो गया कि घर परिवार सब कुछ छोड़कर और सब कुछ को कर कर वो उनके साथ चले गए। अब चले तो गए, कोई बात नहीं, ये ठीक है, चले भी गए, हो भी गया। जिस घर में गए उस घर में जो नहीं करने योग्य कार्य था वो सब किया। वो सब कुछ जो कल आपसे हमने कहा था कि मांस भी बनाना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, वो सब कुछ हो रहा था, वो हुआ। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस भाई से शादी करी थी, कोई वर्तमान दिख रहा था अभी हाल,
वर्तमान में सब कुछ अच्छा दिख रहा था, लेकिन भविष्य समझ में नहीं आ रहा था कि दूरदर्शिता क्या होगी इसकी। अब वहाँ पर विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात हुआ ये कि जिस भाई से विवाह हुआ था उस भाई को किसी केस के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण उसको हो गई जेल। जब जेल हुई, जेल होने के बाद लंबे समय तक की जेल हुई है, अब जेल तो हो गई है, अब वहीं उसी घर में उनके देवर बोलते हैं अब वो तो गया, अब आप उसको छोड़ो, अब आप उसको छोड़ो, उनको छोड़ो और आप मेरे साथ विवाह करो, मेरे साथ संबंध बनाओ। ये स्थिति बनती है। जो बहन थी, उस बहन ने आप बीती रो रो के सुनाई कि मैंने मेरे जीवन की गलती कर ली, सिर्फ देखा और एक लिफ्ट के चक्कर में आ गई और रोज़ रोज़ लिफ्ट लेती थी। उस लिफ्ट में अपनी इतनी मित्रता गाढ़ बन गई कि मैंने सब कुछ भुला दिया, जिनने मुझे पाला पोसा उनको भूल गया। उनके जो साधुओं ने जिनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, धर्म मेरे अंदर कूट कूट के भरा था। ऐसा नहीं कि लड़की धर्मात्मा नहीं थी, बहन धर्मात्मा नहीं थी, बहुत धर्मात्मा थी। पाठशाला में पढ़ने वाली बालिका थी, साधुओं को, आरिकाओं को आहार देने वाली बहन थी। वो सिर्फ एक जरा सी लिफ्ट में किसी के साथ जाने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब क्या होगा? कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप बहुत विचार करना, दूरदर्शिता को रखोगे, वर्तमान दर्शिता को नहीं रखोगे तो ही आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। अन्य आपने जाति के युवक के साथ जीवन भर का जो रिश्ता जोड़ने के लिए आप तैयार हो गए, उसमें तो यही कहूँगा, क्या इस रिश्ते को आप शरीर के वस्त्र जैसा मत मानना, शरीर की त्वचा जैसा मानना। फिर से बोलूँ, जो आपने जिससे भी रिश्ता बनाया है वो रिश्ता शरीर के वस्त्र जैसा मत मानना। कैसा मानना? शरीर की त्वचा जैसा मानना। नापसंद जो वस्त्र हैं उनको तो आप बदल सकते हो, लेकिन बताओ क्या त्वचा को टिकाए रख सकते हो आप, या त्वचा को बदल सकते हो आप? त्वचा को तो आपको जैसी है वैसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बस जहाँ आपका रिश्ता हुआ है वहाँ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत सावधानी के साथ और बहुत विचार कर कर, दूरदर्शिता को सोचकर, ना कि वर्तमान दर्शिता को रखकर आप अपना निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सोच समझ के अपने निर्णय को लें, क्योंकि 3 तत्व हैं। इन 3 तत्वों को समझना जो आपके जीवन को अंधकार में डालते हैं, आपके जीवन को समाप्त करते हैं। पहला है अहंकार, दूसरा है अलंकार और तीसरा है अंधकार। अहंकार क्या? सबसे पहला खतरनाक तत्व अहंकार है। किस बात का अहंकार? तो बोले रूप का अहंकार, जो आपका सौंदर्य है उसका अहंकार। प्रभु की कृपा से, पुण्य योग से पूर्व में आपने ऐसे कार्य किए होंगे, शुभ नाम कर्म का उदय था, उस शुभ नाम कर्म के उदय से आपको ये शरीर अच्छा सुंदर मिला है। अब बहुत मतलब ये मान के चलना मिलता तो है, लेकिन अब बहुत कम लोग होंगे जो इस रूप को और इस स्वरूप पर अभिमान न करें।